तो नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जान चुके हैं, हम आपके समक्ष भगवान ओशो के पूर्व जन्म का वृत्तांत लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका जिक्र भगवान ओशो ने द एंथोलॉजी ऑफ ओशोज लाइफ फ्रॉम हिज ओन बुक नामक पुस्तक में किया है। तो आइए हम इसे बड़ी गहराई के साथ समझते हैं। ओशो के पूर्व जन्म का वृत्तांत को हमने कई भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में हम यह जानेंगे कि पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म में क्या संबंध होता है। वह क्षण जब बच्चा जन्म लेता है तो तुम सोचते होगे कि यह उसके जीवन की शुरुआत है, जो कि सत्य नहीं है। वह क्षण जब बूढ़ा मरता है तो तुम सोचते होगे कि यह उसके जीवन का अंत है, यह भी सत्य नहीं है। जीवन जन्म और मृत्यु से बहुत बड़ा है। जन्म और मृत्यु जीवन के दो छोर नहीं हैं। जीवन में कई जन्म तथा कई मृत्यु घटित होते हैं। जीवन की अपनी न कोई शुरुआत है न कोई अंत। जीवन और शाश्वत एक ही समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है। जीवन प्रारंभ होता है तुम्हारे पिछले जीवन की मृत्यु के साथ। जब तुम मरते हो तो एक तरफ से जीवन का एक अध्याय, जिसे लोग समझते हैं वह तुम्हारा संपूर्ण जीवन था, समाप्त हो गया। लेकिन यह किसी पुस्तक के एक अध्याय की तरह मात्र था, जिसमें अनंत अध्याय हैं। एक अध्याय समाप्त हुआ, न कि संपूर्ण पुस्तक। केवल पन्ना पलटो, अगला अध्याय प्रारंभ। व्यक्ति मरते समय अपने अगले जीवन की कल्पना करता है। बुद्ध इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है इच्छा। इसका लाक्षणिक मतलब है कि संपूर्ण जीवन की इच्छाएं। तृष्णा में कुंठा, तुष्टि, निराशा, सफलता और असफलता, ये सभी चीज़ें आती हैं। मरता हुआ व्यक्ति इन सभी इच्छाओं को मरने से पहले याद करता है, क्योंकि उसका शरीर छूटने वाला है और उसका मन और मस्तिष्क भी छूटने वाला है। लेकिन उसके मन से निकली इच्छाएं उसकी आत्मा के साथ चिपक जाती हैं और ये इच्छाएं उसके भविष्य के जीवन को निर्धारित करेंगी। जो भी अपूर्ण इच्छाएं रह गई थी वह अब उन्हीं को पूरा करेगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे जन्म से बहुत पहले से ही निर्धारित हो चुका होता है, तुम्हारी माँ के गर्भधारण से भी पहले, यहाँ तक कि तुम्हारे पिछले जीवन के अंत से भी पहले। पिछले जन्म का अंत अगले जन्म का प्रारंभ होता है। जिस प्रकार एक अध्याय की समाप्ति पर दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है, और इस प्रकार इस नए जीवन का 99% निर्धारण पिछले मृत्यु के अंतिम क्षण से होता है। जो भी एकत्रित किए हो, जो भी अपने साथ लाए हो, एक बीज की तरह है। वह बीज आगे चलकर एक वृक्ष बनता है, जिसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, और जो भी इसके साथ घटित होता है तुम इसे बीज में नहीं पढ़ सकते, लेकिन बीज में यह सभी विद्यमान होता है। यदि एक व्यक्ति पूर्ण होश के साथ मरता है, यह देखते हुए कि संपूर्ण मुकाम जो उसने अपने जीवन में हासिल किया वह कितना मूर्खतापूर्ण था, तो उसका जन्म स्वतः ही तीक्ष्णता, बुद्धिमत्ता और साहस के साथ होता है। इनको प्राप्त करने के लिए उसे कुछ भी नहीं करना होता है। तो मित्रों, इसी के साथ हम मिलते हैं ओशो के पूर्व जन्म के वृत्तांत के अगली वीडियो में। धन्यवाद।